आप को इंजेक्शन लगाकर वुल्फ बना लिया करते थे। ये लोग सभी फेस को मारना चाहते थे, इसीलिए जल्दी से सभी फेस इस शहर से निकलने में लग जाते हैं। फाइलो जानता था कि विनियट उसके बगैर इस शहर से नहीं निकलेगी, इसीलिए वो एक लड़की के जरिए विनियट को अपने मरने की खबर दे देता है, वो भी झूठी। और ऐसे विनियट को उसके साथ ही जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उनके साथ सेफ रहे। जिसके बाद सीन यही से कट होकर अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ फाइलो ये सारा वक्त याद कर रहा था। वो अब विनियट से मिलने के लिए जाता है, जहाँ विनियट बहुत ज्यादा गुस्से में थी। विनियट उसे बताती है कि उसने आज तक उसके सीक्रेट को किसी को नहीं बताया, लेकिन अब वो उससे प्यार भी नहीं करती। इस सभी सीन के दौरान दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाइलो के प्रोफेसर जिन्होंने उसको पाला भी था, उन्हें एक अजीब सी क्रिएचर पकड़ कर मार देती है। फाइलो को इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन करते करते एक ड्रेनेज तक पहुंचता है। इस ड्रेनेज में फाइलो को एक अजीब जानवर किसी तरह की क्रिएचर नजर आती है। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन पहला निशाना उसका चूक गया और जैसे ही उसने गन लोड करके दोबारा उसे मारना चाहा तो वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो क्रिएचर क्या थी ये जानने के लिए वो फेस के मॉन्क के पास जाता है। इन्होंने एशलिन के पोस्टमार्टम के टाइम फाइलो को ऐसे ही किसी क्रिएचर के बारे में बताया था, लेकिन उस टाइम फाइलो ने इनके ऊपर एतबार नहीं किया था। इस टाइम सवाल करने पे मॉन्क उसे बताती है वो क्रिएचर डार्क एशर है। इस डार्क एशर को मरे हुए इंसान और जानवरों के ऑर्गन्स को मिलाकर बनाया जाता है और फिर काले जादू से उसके अंदर जान भर दी जाती है। उसे इस थ्योरी पे अभी भी यकीन नहीं था। वो जब तक खुद ना देख लेता उसे कैसे यकीन आता, इसीलिए वो डार्क विच के पास जाता है और उनसे अपने लिए एक डार्क एशर बनाने को कहता है। डार्क विच उसे बताती है कि वो क्रिएचर तो मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जिस्म की कुछ चीजें चाहिए होंगी और फिर ये क्रिएचर सिर्फ तभी मरेगा जब तुम खुद मरोगे, क्योंकि ये क्रिएचर अपने मालिक के मरने पे मरती है। ये डार्क विच उसे ये भी बताती है कि पहले जो डार्क एशर लोगों के ऊपर हमला कर रहा है वो उनके लिवर इसलिए ले जाता है क्योंकि लिवर के जरिए उन्हें लोगों की वो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है जो वो अपने अंदर ही छुपा कर रखते थे। ये काम करने के बाद वो पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है, जहाँ अब उसकी ड्यूटी थी अपने प्रोफेसर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने की। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो ऑर्फनेज जाता है, जहाँ हेडमास्टर के असिस्टेंट से उसे पता चलता है कि हेडमास्टर हर वीकेंड पे कार्निवल रो जाया करते थे। कार्निवल रो में जिस लड़की के साथ उनके ताल्लुकात थे, फाइलो उनसे जब मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि कभी भी हेडमास्टर उसके साथ रहे ही नहीं। उनसे मिलने के लिए यहाँ पर एक डॉक्टर आया करते थे जो अब पुलिस हेडक्वार्टर के लिए काम करते हैं। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जिस डॉक्टर की वो बात कर रहे थे उसको भी डार्क एशर पकड़ कर मार देता है। ये बात उसे पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती है। उसका केस सॉल्व होने को ही नहीं आ रहा था, जहाँ पर उसे क्लू मिलता था वही क्लू मारा जाता था। खैर अब वो डॉक्टर की क्लिनिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर अपने इलाज से ज्यादा अपने दूसरे कामों के लिए मशहूर थे, जैसे कि इलीगली एबॉर्शन करवाना, लोगों के जेंडर चेंज करना और फेस के बार या सीन काट कर उन्हें इंसानों जैसा दिखाना। और ये सारी बातें जानने के बाद वो समझ जाता है कि बचपन में वो डॉक्टर ही थे जिन्होंने उसके फेस वाले पर काट दिया और अब यही से मिलने वाली। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा।